हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको इकोलॉजी के इन्वायरमेंट चैप्टर्स में फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 कवर करूंगा। और इसके चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें, और जो नीडी पीपल्स हैं उनको साथ शेयर करें। राइट, चलो स्टार्ट करते हैं। तो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, तो फॉरेस्ट में आपको पता है कि इंडिया में मेनली जो है कौन कौन से फॉरेस्ट पाते हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है, और ट्रॉपिकल एवरग्रीन जो है जहाँ पे बारिश जो है 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है, इन्हीं को ही ट्रॉपिकल जो है रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं। और यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा, तो विश्व की सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी कहाँ पे है? यहीं पे है। और जबकि जो आपका एरिया जो है केवल अर्थ का 8% एरिया कवर करते हैं, और 50% यहाँ बायोडाइवर्सिटी इसको होल्ड करता है। सोचो कितना यहाँ का प्रोडक्टिव एरिया है। इनके पेड़ कैसे ब्रॉड लीव होते हैं, और इक्वेटोरियल फॉरेस्ट जो है वही आपका इक्वेटोरियल फॉरेस्ट की वो आपकी कैटेगरी होती है। चलो क्वेश्चन डायरेक्ट करते हैं इनमें। तो पहला क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग इज यूनिक करेक्टरिस्टिक आर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। इक्वेटोरियल फॉरेस्ट की क्या विशेषताएं हैं? क्या विशेषताएं बच्चों? बोला प्रेजेंस ऑफ टॉल क्लोजली सेट ट्रीज विद क्राउन्स फॉर्मिंग ए कंटिन्यूअस कैनोपी। बिल्कुल सही है कि इसमें क्या होता है, जंगल घने घने होते हैं, बहुत ऊंचे होते हैं, कैनोपी इतनी डेंस होती है कि सनलाइट नीचे रूट तक नहीं पहुंचती है। तो पहला तो स्टेटमेंट करेक्ट है। को एग्जिस्टेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज, अब जैसा बताया था कि 8% लैंड पे केवल इक्वेटोरियल फॉरेस्ट है, और उसमें 50% से ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है। तो ये तो को एग्जिस्टेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मतलब ये भी करेक्ट है। प्रेजेंस ऑफ न्यूमरस वेराइटीज ऑफ एपीफाइट्स, यहाँ पे एपीफाइट्स क्या होते हैं, जो पेड़ के ऊपर पेड़ जो हो जाते हैं तो एपीफाइट्स होते हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इस टाइप के पेड़ होते हैं। तो क्या ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपका सेकंड क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज एवरग्रीन फॉरेस्ट। कौन से एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं इंडिया में पूछा है। तो मालवा प्लेटू में तो नहीं एवरग्रीन होगा, ना ईस्टर्न घाट में होगा, छोटा कौन था, वेस्टर्न घाट के एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं। इंडिया में एवरग्रीन फॉरेस्ट वेस्टर्न घाट में मिल जाएंगे, अंडमान निकोबार में मिल जाएंगे, और ईस्टर्न हिमालय में मिल जाएंगे। राइट, ये 3 जगह आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, क्या विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द अबव स्टेट्स ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, मतलब जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती। तो देखो, आपको हिमाचल में ट्रॉपिकल एवरग्रीन नहीं मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे तो नहीं, यहाँ पे क्यों मिलेगा? अल्पाइन मिलेगा। तो आपको कौन सा फर्स्ट एंड थर्ड, ऑप्शन 1 और 3, अरुणाचल और मिजोरम में मिलेंगे इस टाइप के। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट मैक्सिमम प्लांट डाइवर्सिटी फाउंड। प्लांट डाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा किस में होगी? अब नोट पड़ता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, राइट, या ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, द ग्रेटेस्ट डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एनिमल करेक्टरिस्टिक ऑफ, इसके जहाँ पे ग्रेटेस्ट डाइवर्सिटी हो, प्लांट डाइवर्सिटी और एनिमल डाइवर्सिटी, तो कहाँ मिलेगा? ट्रॉपिकल ग्रीन फॉरेस्ट में, है ना। तो क्या होगा, यहाँ पे कहीं पे है ट्रॉपिकल मॉइस्ट दिया, डेसिडुअस है, तो इनमें क्या होगा? ट्रॉपिकल मॉइस्ट आ जाएगा, मॉइस्ट, ठीक है, ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट हो जाएगा, मॉइस्ट में ज़्यादा मिलेंगे मॉइस्ट। नेक्स्ट, दो स्टेटमेंट दिए हैं। पहला स्टेटमेंट है, द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट बायोम इज द बायोम विद द डेंसेस्ट एंड हाईएस्ट बायोमास। बिल्कुल, डेंसेस्ट भी था, हाईएस्ट बायोमास, ये तो सही है। देयर इज ए हाई रेनफॉल एंड हाई टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर इन द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट रीजन। बिल्कुल है, हाई रेनफॉल होता है, हाई आपका हाई रेनफॉल होगा, हाई टेम्परेचर था, इसी कारण बायोडाइवर्सिटी भी ज़्यादा होती। तो इसमें क्या है कि आपका दोनों स्टेटमेंट सही है, उसका एक्सप्लेनेशन भी सही हो रहा है, तो ऑप्शन सी इसमें दिया है। नेक्स्ट देखो, यूपीपी आर ओ 2023 में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इको सिस्टम हैज मैक्सिमम प्लांट बायोमास। मैक्सिमम प्लांट बायोमास किस में होगा? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। याद रखना, सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है। अब जैसे जैसे इक्वेटर से आप ऊपर पोल्स की तरफ बढ़ेंगे तो बायोडाइवर्सिटी कम होती जाएगी। इन इंडिया, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इज टीक डोमिनेंट ट्रीज। कौन सी टीक डोमिनेंट? टीक कहाँ मिलेंगे बच्चों? आपको टीक मिलेंगे जो मॉइस्ट डेसिडुअस होंगे, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस में। नेक्स्ट, और मॉइस्ट डेसिडुअस के कौन कौन से पेड़ मिलेंगे? आपको टीक मिलेंगे, और दूसरे कौन मिलेंगे? बम्बू, साल, शीशम, सैंडलवुड, खैर, कुसुम, अर्जुन, मलबेरी, ये सारे आपके उसी के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट, नाइन्थ क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट है द मैक्सिमम एरिया अंडर द टीक फॉरेस्ट एरिया। कहाँ पे मिलेंगे? सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश मिलेंगे। मैनग्रूव
मैनग्रोव क्या होता है बच्चों, जो सलाइन वाटर में होता है, सी कोस्ट के किनारे सलाइन वाटर में जो पेड़ होते हैं उन्हें मैनग्रोव बोलते हैं। इनकी एक्चुअली क्या है, रूट्स जो होती है बहुत अंदर तक होती है, ये जल्दी गिरते नहीं, ये क्या है, एक शेल्टर बेल्ट का भी काम करते हैं साइक्लोन में, राइट। तो क्या लिखा, मैनग्रोव वेजिटेशन इन इंडिया मोस्टली फाउंड इन, कहाँ मिलता है बच्चों, मालाबार को सुंदरबन, कहाँ मिलता है सबसे ज़्यादा, सुंदरबन में, सबसे ज़्यादा सुंदरबन में, ऑप्शन बी। और सुंदरबन का जो मैनग्रोव का पैच है विश्व का सिंगल पैच सबसे बड़ा लार्जेस्ट पैच है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरियाज ऑफ इंडिया इज फेमस फॉर इट्स मैनग्रोव वेजिटेशन, कौन सा एरिया फेमस मैनग्रोव के लिए बच्चों, सुंदरबन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनोकल्चर ऑफ कॉमर्शियली वायबल ट्रीज इज डिस्ट्रॉइंग द यूनिक नेचुरल प्रोफाइल, thoughtless exploitation of timber, deforesting vast tract for palm cultivation, destruction of mangroves, illegal logging by tribals, poaching only compound of problems, freshwater pockets are fast drying up due to deforestation and destructions of mangrove. The place refer to, कहाँ की बात हो रही है, सुंदरबन की, कहाँ की बच्चों, सुंदरबन में ये सारी चीज़ें चल रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैनग्रोव एरिया इज सिचुएटेड इन द डेल्टा रीजन ऑफ गोदावरी, गोदावरी कौन सी बच्चों, बहुत पूछा था, कोरिंगा, कौन सी है, कोरिंगा। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज ए प्रोटेक्टेड मैनग्रोव रीजन, प्रोटेक्टेड मैनग्रोव रीजन कौन सा बच्चों, इसमें दिया है ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, गोवा और चंद्रताल, तो कौन सा इसमें, गोवा, गोवा प्रोटेक्टेड मैनग्रोव है। नेक्स्ट, which one of the following region of India has a combination of mangrove forest and evergreen forest, deciduous, तीनों है, ये कहाँ है, अंडमान निकोबार में, ये अंडमान मिलेगा बच्चों, तीनों चीजें अंडमान में है। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट इज नोन एज द लंग्स ऑफ द अर्थ प्लेनेट, किसे बोलते हैं, ये ब्राजील के जो अमेजन वाले हैं, कौन से, अमेजन रेन फॉरेस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटिनेंट द ट्रॉपिकल deciduous फॉरेस्ट आर मोस्टली एक्सटेंसिव, कहाँ एक्सटेंसिव बच्चों, एशिया में। Next, with the reference to red sanders, sometimes seen in the news, consider the following statement, जो red sanders का न्यूज में आता है उसकी बात कर रहा है। It is a tree species found in the part of southern India, red sanders कहाँ मिलते हैं, साउथ इंडिया मिलते हैं, ये तो बात सत्य है। It is one of the most important trees in the tropical rainforest area of South India, most tropical तो नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट तो नहीं है, क्योंकि आपका वहाँ पे जो रेड सैंडर्स हैं उसके अलावा देयर इज ए ट्री वैल्यूड फॉर रिच रेड कलर ऑफ इट्स वुड, स्टेटमेंट तो करेक्ट है। रेड सैंडर्स ग्रो ऑन द पालकोंडा, जो आपका सीसाचलम हिल्स माउंटेन्स हैं वहाँ पे पाया जाता है, राइट। तो पहला तो करेक्ट, दूसरा रॉन्ग है, तो क्या ऑप्शन ए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इको रीजन ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्टली मैच, कौन सा मैच नहीं है, साउथ वेस्टर्न, वेस्टर्न घाट क्या है, मॉइस्ट बोला है, क्या है, मॉइस्ट है, साउथ वेस्टर्न घाट कैसे, मॉइस्ट फॉरेस्ट है, ठीक है, ये तो सही है। बोला तराई, तराई द्वार कहाँ है, बोला ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट है, तराई द्वार में ब्रॉड लीफ नहीं होते हैं बच्चों, तराई द्वार में कैसे पेड़ रहेंगे आपके, वहाँ पे ब्रॉड लीफ नहीं रहेंगे, वहाँ पे क्या रहेगा, अदर जो इसमें क्या रहेगा, आपके पेड़ मिलेंगे, चीड़ मिलेंगे, पाइन मिलेंगे, वो सारे रहना आपका क्या है, ग्रासलैंड है, बिल्कुल सही है, बन्नी ग्रासलैंड यही मिलता है। ईस्टर्न डेक्कन प्लेटू कहाँ है, मॉइस्ट फॉरेस्ट है, तो क्या होगा, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट, इन्हें मैच करना, देखो कितना मैनग्रोव कहाँ बच्चों, सुंदरबन में मिलते हैं, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कहाँ मिलेंगे, साइलेंट वैली में मिल जाएंगे, है ना। राजस्थान में क्या मिलेगा आपका, डेसिडुअस फॉरेस्ट मिल जाएंगे, और कोनिफेरस कहाँ मिलेंगे, हिमाचल में। तो इसे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए का चार, ए का चार किस में दिया, केवल एक में, ऑप्शन डी। साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ है बच्चों, ये केरल में, पालघाट डिस्ट्रिक्ट है केरल में, वहाँ पे याद रखना। और ये साइलेंट वैली नेशनल पार्क भी है, वेस्टर्न घाट का हिस्सा है, ठीक है। 2004 सुनामी मेड पीपल रियलाइज द मैनग्रोव कैन सर्व ए रिलायबल सेफ्टी हेज अगेंस्ट कोस्टल क्लाइमेटीज, हाउ द मैनग्रोव फंक्शन एज ए सेफ्टी नेट, कैसे काम करते हैं, ये कैसे काम करते हैं, द मैनग्रोव ट्री डू नॉट गेट अपरूटेड बाय स्टॉर्म्स टाइड्स बिकॉज ऑफ देयर एक्सटेंसिव रूट, उनकी क्या रूट्स कैसे होते हैं, एक्सटेंसिव होते हैं, इसलिए वो जल्दी उखड़ते नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22,
कोस्टल उड़ीसा इज मोस्ट साइक्लोन प्रोन एरिया ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही बात है। क्यों है? एरिया इज लार्ज अमाउंट ऑफ डिफोरेस्टेशन ऑफ मैंग्रोव इन महानदी डेल्टा एरिया। ये दोनों सही, लेकिन क्या एक कारण हो सकता? नहीं, दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन इसका कारण सही नहीं है, एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसमें तो कोई दिया नहीं है मोस्ट ट्रू, तो इसका ऑप्शन ए दिया है। दोनों में सेम ही लिख रखा है। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट भीतरकनिका मैंग्रोव। भीतरकनिका कहाँ है बच्चों? ये आपका जो वहाँ पे नदी है सुवर्ण रेखा, सुवर्ण रेखा उसके क्या बोला, बांसवाड़ा और सुवर्ण रेखा का रिवर का डेल्टा है, नहीं गलत है। इट लाइज इन द स्टेट ऑफ बंगाल, ये भी गलत है। कहाँ है? उड़ीसा और बंगाल के बॉर्डर पे है। तो दूसरा तो सही हो सकता है, दूसरा क्या है? बी सही है ना? तो इसमें क्या है? नाइदर वन नॉट टू। भीतरकनिका मेनली उड़ीसा में पड़ता है, ठीक है। क्या है कि जो भीतरकनिका जो मेन जो है, इनका डेल्टा कहाँ पे है? लोकेटेड ब्राह्मणी और बैतरणी के बीच में, ब्राह्मणी और बैतरणी का डेल्टा है जो भीतरकनिका का है। अब यहाँ पे क्या है? सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल रहते हैं, याद रखना। कौन से? सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। क्वेश्चन 24, टैक्सस ट्री नेचुरली फाउंड इन द हिमालयाज। टैक्सस ट्री लिस्टेड इन द रेड्स डेटा बुक, IUCN के डेटा बुक में बोला है। ए ड्रग कॉल्ड टैक्सोल, जो क्या है? कैंसर का, पार्किंसन डिजीज को भी करता है, सही। तो ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। तीनों सही दिए हुए। नेक्स्ट, मैंग्रोव आर वेरी स्पेशल फॉरेस्ट इकोसिस्टम फॉर ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन बॉर्डरिंग सर्टेन सी कोस्ट, बिल्कुल सही है। दे स्टेबलाइज द शोर लाइन एंड एक्ट एज द वुल वर्क अगेंस्ट द इंक्रोचमेंट्स ऑफ बाय सी, ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा? इसका सही है, उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। नेक्स्ट, इफ यू ट्रेवल थ्रू द हिमालय यू आर लाइकली टू सी द विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरली ग्रोइंग देयर। क्या मिलेगा वहाँ पे नेचुरली? आपको रोडोडेंड्रॉन मिलेगा, सैंडलवुड नहीं मिलेगा, तीन नहीं मिलेगा। तो ऑप्शन ए। सैंडलवुड कितना होता है? ट्रॉपिकल का। फिर आपका बेनिफिट फॉरेस्ट के क्या क्या है उसके बारे में क्वेश्चन कर लेते हैं। फॉरेस्ट आर रिन्यूएबल रिसोर्स, बिल्कुल। दे इनहेंस द क्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंट, क्या क्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंट के इनहेंस करते हैं। दोनों सही, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। नेक्स्ट, नेचुरल रिसोर्स आर दोज दैट एग्जिस्ट इन ए रीजन कैन आल्सो बी यूज्ड इन फ्यूचर। नेचुरल रिसोर्स क्या है? जिन्हें फ्यूचर में भी यूज किया जाता है। द डेवलपमेंट ऑफ एन एक्चुअल नेचुरल रिसोर्स डिपेंड्स अपॉन द टेक्नोलॉजी एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, बिल्कुल ये भी बात सही, दोनों सही, लेकिन इसका क्या एक्सप्लेनेशन हो रहा? बिल्कुल नहीं हो रहा। तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट, एल्यूमिनियम इज ए क्या है? एल्यूमिनियम इज ए ग्रीन मेटल, तो इस सब्सटीट्यूट वुड फॉर सेविंग द फॉरेस्ट, बोला है ग्रीन मेटल है और एल्यूमिनियम कैसा है? ग्रीन मेटल है, तो सत्य है। इस सब्सटीट्यूट वुड फॉर सेविंग द फॉरेस्ट, क्या ये सही है? नहीं, ये सेविंग द फॉरेस्ट कैसे हो जाएगा? नेक्स्ट, इट इज पर्टिकुलर रीजन इन इंडिया लोकल पीपल ट्रेन द रूट्स ऑफ लिविंग ट्रीज इनटू रूटीन ब्रिजेस। ये कहाँ मिलता है कि जो लिविंग ट्री है, मतलब जो पेड़ की जो डालियाँ होती है वो उससे ब्रिज बन जाते हैं। कहाँ बनते हैं बच्चों? एक कारनामे होते हैं मेघालय में, याद रखना। क्वेश्चन क्या दिया? विच आर द फॉलोइंग इज नॉट इम्पैक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन इन इंडिया। डिफॉरेस्टेशन का प्रभाव कौन सा नहीं है? ड्राइंग ऑफ वाटर सोर्स इन हिमालय, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, अर्बनाइजेशन, सॉइल इरोजन। देखो आपका फॉरेस्ट से क्या होगा? अर्बनाइजेशन किस बोला कि कौन सा इसमें इम्पैक्ट सही नहीं है? लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी तो बिल्कुल होगा, है ना। ड्राइंग ऑफ वाटर रिसोर्सेज इन हिमालय, ये भी हो जाएगा। क्या अर्बनाइजेशन होगा उससे? नहीं होगा। तो ऑप्शन सी जो है गलत है। नागालैंड माउंटेन्स आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली वॉरेन माउंटेन्स, किस लिए वॉरेन हो रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन ज़्यादा होती है, झूम जिसे बोलते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को वहाँ पे बोलते हैं झूम। लॉस ऑफ फॉरेस्ट कवर इन इंडिया हैज बीन डायरेक्टली एसोसिएटेड विद डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इन इंडिया, बिल्कुल सही बात है। फॉरेस्ट कवर इज नेगेटिवली रिलेटेड टू पॉपुलेशन ग्रोथ, ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा? इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए। मेन कॉज ऑफ फॉरेस्ट लॉस क्या है? रोड डेवलपमेंट, रेल, रिवर डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। तो मेन रीजन इसमें क्या है? मेन इसका क्या है? मेन है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ठीक है। सारे कारण हैं, लेकिन इसमें मुख्य सबसे मुख्य कौन है? इंडस्ट्री का। नेक्स्ट, मेजर इशूज
फेस बाय द फॉरेस्ट सेक्टर ऑफ स्टेट ऑफ झारखंड विच टर्न्स अफेक्ट द क्लाइमेट, और क्या है, मेजर इशूज फेस बाय फॉरेस्ट सेक्टर ऑफ स्टेट ऑफ झारखंड विच टर्न्स अफेक्ट द क्लाइमेट, क्या है उसका, उसका लो इरिगेशन के कारण ये सब हो रहा है। किससे हो रहा, लो इरिगेशन के कारण ये सब हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी ऑफ इंडिया इज स्पेशलाइज इन प्लांटेशन, प्लांटेशन में कौन सा स्पेशलाइज है बच्चों, यहाँ पे बाल पर रही। अब नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के बारे में क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद में जो है नेक्स्ट हम क्वेश्चन करेंगे, राइट। तो इसमें अभी थोड़ी देर के लिए